नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण, आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम करेंगे युवा निगम पार्षद भरत गौतम जी से विशेष चर्चा। दिल्ली के अंदर बड़ा पोल्यूशन है, कहा जाता है दिल्ली एक चैम्बर है। और यहाँ तक कि पहाड़ के जो लोग होते हैं वो लोग तो कहते हैं यार हम दिल्ली हमें समझ में नहीं आती। इंदौर के लोग कहते हैं हमें दिल्ली इसलिए समझ में नहीं आती, यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिक्कत ये क्या होती है, हर विभाग में कहा जाता है प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनकी मनमानी चलती है। एक युवा नेता या कोई पर जनप्रतिनिधि आता है, वो काम करना चाहता है, पर उदासीनता के कारण वह वो रिजल्ट नहीं दे पाता जनता को जो देना चाहता है। लेकिन अब हम फिलहाल बात करते हैं सादराबाद की, जहाँ पे अनेकों अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। बारिश का मौसम है, कुछ कचरे के कारण उनका जो कचरा निकलता है, नालियाँ भी जाम हो जाती हैं, सीवर भी ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन ये काम तो करना चाहते हैं पर रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे, कहाँ उदासीनता है और उन अवैध फैक्ट्रियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही अब तक, और कितना पोल्यूशन हो रहा है उनकी वजह से, इनकी क्या राय है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। इस चैम्बर के बारे में क्या कहेंगे सीधे शब्द में, कड़वी बात? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया। दिल्ली में चल रही अवैध फैक्ट्रियाँ, दिल्ली में लगातार 11 साल से एक अराजक सरकार रही। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ज़ीरो, प्रशासन शासन के नाम पे ज़ीरो। लेकिन अगर 100% उसका कोई रिजल्ट रहा तो वो रहा भ्रष्टाचार का। जब भी देखा गया तो कभी ए भ्रष्टाचार, कभी बी भ्रष्टाचार, कभी सी भ्रष्टाचार, कभी डी भ्रष्टाचार। पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में लिपटी, एक एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिपटा। आपने जैसे बताया कि शादरा की अवैध फैक्ट्रियों के बारे में, मैंने लिखित में एक कंप्लेन मेरे को ये प्राप्त हुई थी जिसमें शादरा की अवैध फैक्ट्रियों के बारे में जानकारी थी, और मैंने इस कंप्लेन को ग्राउंड बनाते हुए अपने यहाँ के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में लिखित में दिया था। लेकिन क्योंकि नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार थी, उसको उन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है नगर निगम में और दिल्ली में भी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जल्दी से जल्दी इससे निजात पा सकेंगे। अवैध फैक्ट्रियां जो है जिनसे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैल रहा है, इससे अपने क्षेत्र को मुक्त करा सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश को स्वच्छ बना रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान है पूरे देश को, पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाने का, और उसी में ही हम भी निवेदन करते हैं अपने आदरणीय जनता, जो हमारी जनता जनार्दन है, कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं और ऐसी कोई भी शिकायत हो तो हमें उससे अवगत कराएं। जैसे कि मैं कहूँगा गली नंबर आपके यहाँ 13 है, 14 है, 15, वहाँ पे लगातार अवैध फैक्ट्रियाँ हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आपको उसकी जानकारी है, और जानकारी है तो अभी तक उस पर क्यों अंकुश नहीं लगा? दूसरी बात, आपके सरकार में दिल्ली में एक मंत्री हैं मनजीत सिंह सिरसा, उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि मैं एक भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध फैक्ट्री को चलने नहीं दूंगा। वो अपने क्षेत्र में तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये मामला निगम का है। पर भरत गौतम क्या सोचते हैं अवैध फैक्ट्री में? बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो फैक्ट्री, इन सबको अलॉटमेंट हो रखी होगी। जो भी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ होती हैं इनको ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार ने अलॉट कर रखा होगा। लेकिन क्योंकि कुछ सालों से दिल्ली में इतनी अराजकता थी, कोई इनको देखता ही नहीं था, नगर निगम भी बिल्कुल निगलेक्ट कर देती थी सब चीज़ों को। अब हम इसको परस्यू कर रहे हैं और जल्दी इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। मैंने अपने एरिया के जो लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर हैं, जो फैक्ट्रियों को देखते हैं, उनको एक लिखित में चिट्ठी दी है, इनके बारे में जानकारी मांगी है कि इन फैक्ट्रियों के बारे में उचित कार्रवाई करी जाए और मेरे को बताया जाए। गोपाल राजपूतकरण, मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए।